हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे वीडियो में वेदांता के शेयर के बारे में। दोस्तों, वेदांता कह सकते हैं कि अभी इतना बढ़िया तो नहीं कर पा रहा है। ज़रूर लास्ट एक महीने में स्टॉक आपको थोड़ा चलता हुआ देखने को मिला है, बट वही है कि हमेशा बड़ी तेज़ी यहाँ पर मिसिंग रहती हुई देखने को मिल रही है। कोशिश हो रही है बट वो बड़ी तेज़ी आ नहीं पा रही है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि वेदांता के अंदर करना क्या चाहिए। एक इंपॉर्टेंट डेट आ चुकी है जो है 28 अक्टूबर। क्यों इंपॉर्टेंट डेट है वो बात करेंगे, स्पेशल डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप वेदांता को देखेंगे तो करीबन 279 पे ट्रेड कर रहा था, ₹2.70 आपको देखने को मिलेगा, गिर गया। एक महीने के अंदर लास्ट 6% जरूर स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बट वही है कि वो ₹300 का लेवल बार बार स्टॉक जाता है, कोशिश करता है, बट उसके आसपास टिक नहीं पाता है। राइट, वही होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब वेदांता में कुछ खबरें आई, एक बार उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक जो वेदांता की जो वेदांता जिसकी पेरेंट कंपनी है, सो क्या है, हिंदुस्तान जिंक आइंग एक्विजिशन इन यूएस यूरोप इन ग्रोथ पुश। न्यू ग्रोथ पुश दोस्तों, यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्विजिशंस हो सकते हैं। पेरेंट वेदांता हैज जिंक एसेट्स इन नामीबिया, साउथ अफ्रीका एंड आयरलैंड। तो यहाँ पे डेफिनेटली देखिए, पहले से ही वेदांता के पास जिंक के एसेट्स हैं वहाँ पर, और इसके ऊपर यहाँ पर जो है हिंदुस्तान जिंक हो सकता है कि नए एक्विजिशन करता हुआ देखने को मिले। हिंदुस्तान जिंक सब्सिडरी ऑफ वेदांता जो है वो आप लुक कर रही है, क्या कर रही है कि एक्सपांड कर सकती है दोस्तों ऑपरेशंस यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर। जो नेक्स्ट फेज होगा ग्रोथ का, उसमें दोस्तों सीईओ जो अरुण मिश्रा जी है, उन्होंने साफ साफ कन्वर्सेशन में बताया कि यहाँ पर नए जगहों पे एक्सपांड के बारे में विचार किया जा रहा है। क्योंकि याद रखिएगा, जो कंपनी है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर है, और इसके कारण ही नए नए जिंक एसेट्स को एक्वायर करने के ऊपर विचार है यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर। और यही अगर आप आगे देखेंगे तो 1.5 से 2 मिलियन टन्स पर आनम का जो है हो सकता है कि आने वाले सालों के अंदर, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के अंदर जो कंपनी है वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा ले। मोस्ट ऑफ द जो जिंक एसेट्स है दोस्तों, वो वेदांता के पास ऑलरेडी है, जो जैसे नामीबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, आयरलैंड हो गया। इसलिए कह सकते हैं कि वेदांता पहले से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, लेकिन अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने की कोशिश होगी। एंड इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं इस इनऑर्गेनिक ग्रोथ पुश के अंदर नए एक्विजिशंस की बातचीत होती हुई नजर आ रही। तो डेफिनेटली वेदांता वैसे एक्टिवली काम करता है, और इसीलिए ये एक्टिवली और भी ज़्यादा आपको दोस्तों होता हुआ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जो प्रेस रिलीज वेदांता की तरफ से आई थी, वेदांता ने साफ साफ बता दिया था कि देखिए, नोटिस आ चुका है किसका, बोर्ड मीटिंग का, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो के बारे में कंपनी ने बता दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे लिए कब कंपनी अपने नतीजे निकाल रही है। तो दोस्तों, कंपनी ने कह दिया है कि 28 अक्टूबर रहेगी नतीजों की तारीख। 28 अक्टूबर को जो कंपनी है वो अपने नंबर्स पेश करती हुई देखने को मिलेगी। अब डिविडेंड के बारे में बात करते हैं, तो देखिए, इस पूरे अपडेट के ऊपर कंपनी ने डिविडेंड के बारे में कहीं नहीं कहा है। तीन चीज़ों के बारे में कंपनी ने इसमें अनाउंसमेंट किया था। पहले तो नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग जो होने वाली 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, जो 48 घंटे बाद दोस्तों जो ट्रेडिंग विंडो खुलती हुई देखने को मिलती है आफ्टर द नंबर्स, वो ओपन होती हुई देखने को मिलेगी आफ्टर 48 आवर्स। और दोस्तों, ये जो कंपनी ने कहा है कि जो नंबर्स हैं वो आते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद इन्वेस्टर्स कॉल भी यहाँ पर बुला लिया है कंपनी ने ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। यहाँ पर दोस्तों, जो डिविडेंड के बारे में कुछ भी जो है डेफिनेटली कंपनी द्वारा अनाउंसमेंट, या फिर कह सकते हैं कंपनी के बारे में कोई भी प्रेस रिलीज में नहीं कहा गया है। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो कहा जा रहा था कि डिविडेंड मिलता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी को तो अप्रूवल भी मिल चुका है। जो स्पेशल रिजर्व जो कंपनी ने कहा था कि वो रिजर्व को हम शेयर होल्डर्स में बांटेंगे, उसके ऊपर अभी तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि इस नंबर्स में तो डिविडेंड के बारे में अनाउंसमेंट नहीं किया जाने वाला। लेकिन वो भी याद रखिएगा कि वो दिन दूर नहीं है जब कंपनी जो है अनाउंसमेंट कर देगी कि ये जो डिविडेंड है वो आने वाला है। क्योंकि याद रखिएगा, रिजर्व्स को बांटना किस में, शेयर होल्डर्स में बांटना है, और शेयर होल्डर्स में ऐसा तो है नहीं कि पैसे दे देगी। डिविडेंड के तौर पे दोस्तों पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि कभी भी दोस्तों वो अनाउंसमेंट हो सकता है। डेफिनेटली कंपनी वो जो रिजर्व्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर विचार कर रही होगी डेफिनेटली, और उसके ऊपर सोच रही होगी कि किस हिसाब से शेयर होल्डर्स के को पैसा बांटना है। ये मान के चलिए कि कभी भी वो डेट अनाउंस हो सकती है। ज़्यादा आपको चिंता नहीं करना है, बिकॉज ये जो डेफिनेटली कंपनी है, स्पेशल रिजर्व्स भी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो बना रखे थे वो शेयर होल्डर्स में बांट दिया, क्योंकि यहाँ पर वो यूज़ में नहीं आ रहा था। सी होता क्या है कि प्रॉफिट का एक पार्ट ही है रिजर्व। प्रॉफिट में से दोस्तों पहले ही रिजर्व में डाल दिया जाता है कि ये जो प्रॉफिट है, जो आपको दिखाया जाता है प्रॉफिट बहुत बार, उसमें से रिजर्व जो होता है वो पहले से दोस्तों कट आउट होता है। तो ऐसा नहीं कि जो कंपनी रिजर्व को बांटने वाली है वो कुछ नया देने वाली है। लेकिन ये बात अच्छी है कि दोस्तों कंपनी एक ऑनेस्ट तरीके से पैसा दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को,
ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कंपनीज़ नहीं करती है, काफ़ी कंपनीज़ नहीं करती है ऐसा, रिजर्व्स को कह देती कि नहीं हम आगे देखेंगे, आगे उसको बनाते रहेंगे या फिर उसको यूज़ कर लेती है। बट यहाँ पे कंपनी ने कह दिया कि हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे इन पैसों का? ये पैसा जो है वो शेयर होल्डर्स का है, शेयर होल्डर्स के बीच में जाना चाहिए, और वही दोस्तों कंपनी ने कह दिया। तो ये दिखाता है कि हाँ, कंपनी के ऊपर कंपनी काफ़ी ऑनेस्ट है, काफ़ी अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रखती है, एंड डेफिनेटली वही पैसा जो है आता हुआ देखने को मिलेगा। टिल नाउ डेफिनेटली वो स्पेशल डिविडेंड के बारे में जो कंपनी कह रही थी, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट हो सकता है कि आपको कभी भी उसके बारे में अपडेट आता हुआ देखने को मिले, एंड डेफिनेटली उसका वेट लगातार रहेगा। अब दोस्तों एक बार जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आया उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे टारगेट्स के ऊपर। तो अभी जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आया इसमें साफ साफ था कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी जो है वो 0.01% से कम करी है। एफआईआईज ने डेफिनेटली अपना स्टेक कम किया है, डीआईज ने अपना स्टेक कम किया है, गवर्नमेंट ने पहली बार यहाँ पर हिस्सा ले लिया है 0.07 टाइम्स का, 0.07% का बेसिकली जो है वो हिस्सा आ चुका है, और पब्लिक के पास करीबन 11.5% का हिस्सा जो है अब हो चुका है। पब्लिक में कोई बड़े नाम अगर आप ढूंढेंगे तो एक तो है सिटी बैंक, जो पहले था, अभी कोई शेयर होल्डर नहीं है। बाकी तो यहाँ पे कोई बड़े नाम एज सच निकल के आते नहीं है, और अदर्स में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 0.22% की जो है हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट के पास पहली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिस्सेदारी जाती हुई देखने को मिली है, एंड प्रमोटर्स ने 69.68 टाइम्स है। अब प्रमोटर्स में दोस्तों एक दिक्कत बात यही है कि अगर आप इसमें देखेंगे वेदांता में एक ही सबसे नेगेटिव चीज़ है कि वेदांता ने अपना जो सारा हिस्सा है वो 100% प्लेज कर रखा है। तो ये एक दिक्कत आपको देखने को मिलेगी कि वेदांता के जो सारे शेयर्स है वो प्लेज आपको रहते हुए देखने को मिलते हैं बाय द प्रमोटर्स, तो वो दिक्कत है। बट ठीक है ओवरऑल। सो अब यहाँ पर लेवल्स क्या होंगे? तो दोस्तों वेदांता, अब वेदांता एक ऐसी कंपनी जो मैंने पहले भी काफ़ी बार बात कर रखी है कि लॉन्ग टर्म का व्यू रखी है। सी वेदांता में डेफिनेटली ये आपको स्क्रीन पे रिटर्न्स नहीं दिखते, ठीक है, 6 महीने में आप समझेंगे तो 32% नीचे है शेयर, बट ये बात ध्यान रखिएगा 18% डिविडेंड की यील्ड है इस कंपनी की, तो आपको डिविडेंड के तौर पे वो पैसा कमा के दे देता है। तो ज़रूर स्क्रीन पे तो वो आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, बिकॉज एडजस्टमेंट होगा तो स्टॉक नीचे जाएगा ना, वो एक दिक्कत वाली बात है, राइट? वही आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज पैसा तो इन्वेस्टर ने बनाया है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनाया है। आप मैक्स रिटर्न्स देखेंगे तो स्टॉक ने करीबन यहाँ पे 7,965% की रिटर्न दी है, 7,965% की तो रिटर्न दी है, और आप बाकी के एडजस्टमेंट लगा लेंगे तो ये जो है वो 10,000% से ऊपर निकल जाता है। इतना इन्वेस्टर ने पैसा कमाया, तो यही है। अदरवाइज वेदांता मुझे नहीं लगता कि देखिए दिक्कत वाली बात है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये बढ़िया ही करेगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जो कंपनी फोकस कर रही है, कंपनी सेमीकंडक्टर्स के ऊपर फोकस कर रही है। इस बार के नंबर्स बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज जब लास्ट टाइम के नंबर्स निकल के आए थे तो नंबर्स जो थे वो बढ़िया आते हुए देखने को मिले। 36% सालाना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, 4% ज़रूर आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट में इंक्रीज आया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स थोड़े से वीक नजर आए थे, बट इस बार अगर नंबर्स निकल के आते हैं तो लास्ट टाइम सितंबर में कंपनी की जो आय थी वो 30,000 करोड़ की थी, मुनाफा 4,620 करोड़ का था। इस बार देखना होगा कि नंबर्स किस प्रकार के निकल के आते हैं, बिकॉज सालाना हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा डिप भी आ जाए, और अगर आता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता हुआ देखने को मिलेगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म जैसा मैंने पहले भी कह रखा है, होल्ड करने की सलाह होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेश बाइंग आफ्टर 28 ज़्यादा सही रहेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।